अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें कैसी हैं। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल खुश होंगे, ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं रूबी दिलशाद आज आप लोगों के साथ में कर रही हूँ अपना रूटीन ब्लॉग स्टार्ट। तो जी आज मैं बना रही थी हलीम और ये वीडियो है मेरी शब बारात की। तो सोचा अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों के साथ ना अपने हलीम की भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो सारी दालें जो मिक्स दाल होती है ना, धुली हुई जो जितनी भी दालें होती हैं सारी ही मैं लेती हूँ। उसमें मूंग, मसूर, उड़द, अरहड़ है ना, अरहड़ ऐसी करके बोलते हैं। तो और चना दाल, ये सारी दालें जो धुली हुई होती हैं ना, मैं मतलब छिलका उतरी हुई जो दालें होती हैं वो सब दालें मैंने ले ली थी और रात को भिगो के रख दी थी। हलीम के लिए गेहूँ भी भिगो के रख दिए थे। और सबसे पहले यहाँ मैंने हल्दी, नमक और लाल मिर्ची डालकर दाल को बॉईल कर लिया था और यहाँ मैं दाल की कर रही थी घुटाई। और आज मेरे बस हाथों की बज गई थी बैंड, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैंने हलीम बनाया था। बाद लोग जो है तो ब्लेंडर से या फिर मिक्सर में भी जो गेहूँ या दाल होते हैं ना उन्हें ग्राइंड कर लेते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ। मैं ठहरी देसी बंदी। तो भैया मैं तो ये जो घोटा आता है ना, घोटा, इसी से ही घोटती हूँ। और इससे घोटे हुए जो हलीम का जायका है ना, वो मिक्सर ग्राइंडर में जो उसका लेप ऐसा बना लेते हैं ना, उसमें नहीं आता भाई, वो मज़ा नहीं आता जो हाथ की घुटाई में आता है। तो यहाँ देखो मेहनत तो है पर टेस्ट भी आता है ना। तो यहाँ मैंने पहले तो दाल की घुटाई की, दाल की घुटाई में फिर भी इतना टाइम नहीं लगा था, क्योंकि दाल तो 2-4 प्रेशर कुकर की सीटियों में ही ना अच्छे से डन हो गई थी, पर थोड़ी-थोड़ी चने की दाल खड़ी थी। तो जिस कुकर में मैंने दाल बॉईल की थी उसी कुकर में मैंने डाल दिए थे अपने गेहूँ। और गेहूँ को मैंने हल्दी या नमक डालकर बॉईल नहीं किया था, मतलब हल्दी और लाल मिर्ची डालकर बॉईल नहीं किया था। सिर्फ़ और सिर्फ़ ना मैंने नमक डालकर बॉईल किया था। तो जी, पता है एक इंसान के लिए मैं सोचती हूँ, जब मैं दूसरों के जो ब्लॉग देखती हूँ ना, वो लोग कितनी सारी रेसिपीज़ बना लेते हैं। भैया मुझे नहीं पता वो क्या सुपर वुमेन है। मुझे तो अच्छा खासा टाइम हो गया था कि मुझे ऑलमोस्ट ना सारा दिन ही हो गया था इन सारी कुकिंग करने में। तो यहाँ मैंने गेहूँ चढ़ाए और एक तरफ ना मैंने चढ़ा दिया था गोश्त। गोश्त भी मैंने चढ़ा दिया था। देखो ये जो कुकर मैंने उतारा है ना, तो मैं इसकी रेसिपी शायद मैंने स्किप कर दी हो। तो गोश्त में मैंने लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट डाला था। और सूखे मसालों में मैंने लाल मिर्ची, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब कुछ डाल के ना गोश्त भी भुनने रख दिया था। गोश्त आई थिंक मेरा बिल्कुल यहाँ पर ना गल तो चुका था, मगर फिर मैंने उसकी ना भुनाई की थी, खोलने के बाद उसकी भुनाई की और गेहूँ यहाँ चढ़ा दिए थे। और मैं बस कभी इधर कभी उधर, कभी इधर और कभी उधर, ऐसा लग रहा था कि मैं एक मशीन बन गई हूँ। ये थोड़ी सी स्पीड मैंने वीडियो की बढ़ाई है, वरना तो बहुत लंबी हो जानी थी। मगर मेरी खुद की भी स्पीड ना ऐसे ही हुई पड़ी थी कि कहीं मैं दाल को देखती थी, कहीं मैं गेहूं को देखती थी, कहीं मैं गोश्त को देखती थी। और ऊपर से फिक्र हो रहा था कि शाम से पहले ना मैंने हलवा बनाकर वो भी बांटना है। वैसे भी देखो मेरे मैके साइड में तो हलवा नहीं बनता है शब बारात पे। मतलब वो जब हम छोटे-छोटे थे ना तब तो हलवा बनता था, पर जैसे मस्जिदों में सुना और मौलानाओं की ज़बान से सुना कि हलवा कोई कंपल्सरी नहीं है शब बारात पे बनाना, तो ज़रूरी नहीं है, तो ना बनाया करें। तो फिर भैया हमारे मैके वाली साइड में तो अब नहीं बनता है, पर हाँ, हमारी सास का जो है तो ये चीज़ कंपल्सरी थी कि शब बारात पे हलवा ज़रूर बनना है, और बनना भी है और बँटना भी है। तो फिर हम अपनी सास की इस परंपरा को फ़ॉलो करते हुए हलवा बनाते हैं। तो यहाँ देखें मैंने गेहूँ की भी घुटाई कर दी थी और देखो कैसा मज़े का कलर आया था ना मेरे हलीम पर। तो गेहूँ की घुटाई करने के बाद मेरे ख़वाों ने दे दिया था मेरा जवाब कि भैया अब नहीं है बस की, है ना? मगर फिर भी करना तो था कि जय जवान जय किसान, लगे रहो भैया। तो बुनाई करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाला भुना हुआ गोश्त। भुना हुआ गोश्त डालने के बाद गरम मसाला, हरी मिर्ची, हरा धनिया, कटा हुआ अदरक मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना उनको पसंद नहीं आता, जो वो मुंह में हरा अदरक आता है ना वो उनको पसंद नहीं आता। तो इसीलिए बस मैंने अदरक नहीं डाला। और देखें यहाँ मज़ेदार मेरा होममेड घर का पिसा हुआ बना हुआ खुशबू वाला गरम मसाला। ओए होए, बस गरम मसाला डलते ही जो हलीम में खुशबू आई थी ना,
मुझे अभी भी आने लगी है, वॉइस ओवर करते वक्त भी आ रही है ना। तो बस फिर मैंने दोबारा से इन सब चीज़ों को डाल के और हलीम को चढ़ा दिया था। चढ़ाने के बाद इसको मैंने थोड़ा-सा पानी भी शामिल किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक था, तो थोड़ा-सा पतला करने के लिए पानी शामिल किया और फिर उसकी जब तक कि उसमें अच्छे से खद्दा ना पड़ जाए उसको पकाती रही, और बस बाद में ना इसमें तड़का लगाना बाकी था। तो देखो यहाँ एक तरफ मैं हलीम भी बराबर चला रही हूँ, और ये जो सूजी भूनने वाला काम होता है ना, ये तो मेरा बड़ा दुख देने वाला काम होता है, पर बनाना तो था भैया, बनाना था। पर ये है कि नहीं, भून लेती हूँ। 1 किलो सूजी भूनने का तो मतलब कैपेसिटी है मुझ में, कि आए दिन ना टुकड़े वगैरह जमाती रहती हूँ। पर पहले हलीम बना चुकी थी और उसकी घुटाई में ना मेरे हाथ बड़े दर्द कर रहे थे। फिर जैसे-तैसे रो-पीट के मैंने सूजी की भी बुनाई की, और उसके बाद में यहाँ मैंने पहले देसी घी डाला, उसके अंदर मैंने डाले मगज, जो खरबूजे के बीज आते हैं ना, वो शामिल किए, पानी शामिल किया और चीनी। तकरीबन 1 किलो सूजी थी, तो 1 किलो से थोड़ा ऊपर चीनी थी, थोड़ी मीठा ना तेज़ ही खाते हैं हमारे यहाँ। तो आखिर हम ठहरे यूपी वाले थोड़ा-सा ना कहते हैं ना मीठा मीठा, इसीलिए तो मीठे-मीठे बोलते हैं, ओए होए! तो इसीलिए मीठा भी थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं। खीर हो, शीर हो, हलवा हो, हमें थोड़ा मीठा ना चटक ही चाहिए। तो ड्राई फ्रूट मैंने कट कर दिए थे, बादाम, काजू और चिरौंजी कट नहीं करी थी, वो ऐसे ही थी, और किशमिश। और यहाँ देखो मैं गोला भी कस रही थी, और ये देखो मैं सोच रही थी कि आज मैंने क्या-क्या पंगे ले लिए हैं, कि मैंने हलवा तो भई कंपल्सरी था बनाना, था हमारी सास की रिवायत है, मगर ये मैंने हलीम का पंगा क्यों ले लिया, हैं? कि इतना मतलब मुझे गोला भी कसना, ये सारे काम वो होते हैं जिसमें समझो कि हाथों के गट्टे और ये खवे दोनों की बैंड बज जानी थी। पर क्या करें, कहते हैं ना हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। ये काम हुआ जी। हम कर रहे थे, नहीं रूबी, बस 2 कदम, 2 कदम, 2 कदम, और हम बढ़ते चले गए। तो जी देखें यहाँ जो चीनी थी ना वो अच्छे से मेल्ट हो गई थी, चाशनी वग़ैरह तो नहीं पकानी थी इसकी, सिर्फ़ चीनी को मेल्ट करना था। और उसके बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए, कसा हुआ गोला डाल दिया, और एक ढक्कन डाला था मैंने, 1 चुटकी सिंदूर नहीं, 1 ढक्कन केवड़ा। है ना? तो एक चीज़ और बताती हूँ, जिनके घर में छोटे बच्चे हों वो गर्मियों में लाज़मी अपने बच्चों को ना 1 ढक्कन केवड़ा हर 8 दिन में ज़रूर पिलाया करें। ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, कि जैसे कि बच्चों को हमारे यहाँ बोलते हैं ज़्यादातर, वैसे पता सबको ही होगा, जैसे ये खसरा, ये जो पता नहीं क्या बोलते हैं, और एक चीज़ कुछ और भी बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ें ना बच्चों को थोड़ा दूर रहती हैं। मैंने जब तक उमेर को पिलाया है कभी नहीं हुआ, और जब से मैंने छोड़ दिया था बच्चों को बीच में, तो फिर कई बार मेरे 2 बच्चों को हुआ है ये चीज़। तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो इसीलिए ये जो है, तो बच्चों को हर 8 दिन में ना केवड़ा ज़रूर पिलाया करें। तो भई देखो, फिर पता मैंने एक पंगा और ले लिया, कि देखो बिरयानी मेरी अच्छे से बन गई। बिरयानी की मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर की थी, और यहाँ हाँ, मेरी बहनों प्लीज़ कोई कमेंट ये ना करना, बाजी आपका चूल्हा कितना गंदा हो रहा है। भैया कुकिंग कर रही हूँ, समझ गए? मज़ाक नहीं कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ डेली वाली जो होती है ना वो। तो इसीलिए चूल्हा गंदा हो रहा है मेरा, कोई मसला नहीं है। तो देखो तड़का लगा दिया हलीम, ओए होए! क्या हलीम बना था, सबको खिलाने के बाद बिरयानी और हलीम, ऊपर से नींबू, ओए होए! बस पूछो नहीं। ये ना कहना बाजी अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बने जा रही है, नहीं, नहीं, बहुत मज़े का हलीम बना था। एक वो जो रेशे वाला बनता है ना, जो मतलब चिकन या बीफ के गोश्त का कौरमा बना के उसके रेशे करके डालते हैं, भई मुझे वो नहीं पसंद आता। एक बार मेरे घर आया था देग का बना हुआ, पर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था, मुझे ऐसे वाला ही पसंद आता है, और ज़्यादातर हमारे यूपी में ना इसी तरीके का खाया जाता है। तो ये मैंने कुछ मीशो से शॉपिंग की थी, बहुत अच्छी चीज़ें निकली हैं सारी। एक ये डिश वॉशर, मतलब जिसमें डिश शॉप वगैरह डालते हैं। फिर मैं देसी बंदी हूँ, मैं ना जो डिस्पोज़र के नहीं आते वो कटोरे, उसमें मैंने साबुन रखी हुई थी। अब मैंने सोचा नहीं भई, मैंने कहा थोड़ा-सा चेंज करते हैं रूबी, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। तो मैंने एक वो मँगाया, और दूसरा मैंने ना, भई मेरी हाइट तो है दरमियाना, मैं कोई लंबी ठाड़ी पंजाबन जैसी तो हूँ नहीं कुड़ी, है ना? मैं दरमियाना सी हाइट वाली, तो मेरे हाथ नहीं जाते छतों तक। तो फिर मैंने एक ये ऑनलाइन देखा, और मुझे वाक़ई में बड़ा मज़े का लगा ये, कि अच्छे से दीवारें भी साफ़ हो जाएँगी, है ना? सॉफ्ट है, और दूसरी बात इसकी जो ये स्टिक है ना, ये बड़ी लंबी थी।
कि भैया मैं कहती हूँ जितनी मेरी छत है ना उसकी और भी उससे भी ऊँचा होता ना, मैं तब भी साफ़ कर लेती। बड़े मैंने बाकायदा बैठे-बैठे भी साफ़ करके देखना चाहा ना छतों को, तो बहुत अच्छे से जा रहा था। तो ये बहुत ही बेहतरीन कहूँगी प्रोडक्ट है और अकॉर्डिंग टू प्राइस भी बहुत अच्छा है। तो एक मैंने ये मँगाया, एक कुछ शॉपिश मँगाए, है ना? तो भई अब मैं स्किप कर चुकी होंगी, है ना? थोड़ा-सा मैं ना बोलते वक़्त कर जाती हूँ इधर-उधर। तो मैंने हलवे में भी एक पंगा किया था, मैं पीछे से बता देती हूँ कि मैंने सूजी ना सारी एकदम से डाल दी थी हलवे में, जब ड्राई फ्रूट डाले और फिर उसको मिक्स करना भी ना मेरी जान की आफ़त हो गया था। तो ख़ैर मैंने उसको जैसे-तैसे बिल्कुल ठीक किया और हलवा बच्चों से बँटवाया मोहल्ले में। और हलीम को लास्ट में बस तड़का लगाया था, बंगाल लगाया था और फिनिश। और बिरयानी बहुत थोड़ी-सी बनाई थी मैंने, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा बिरयानी खाई नहीं जाती, पर हलीम के साथ मैंने फिर भी थोड़ी-सी 1 गिलास चावलों की ना बना ली थी। तो ये तो था मेरा रेसिपी का सारा, मैंने अब आप लोगों को क्लियर कर दिया। और ये देखो मैंने कितना प्यारा सा शो पीस मँगाया था अकॉर्डिंग टू प्राइस, मुझे ये भी बहुत मस्त लगा था। बहुत ही बेहतरीन था, इसमें छोटे-छोटे से कुछ फ्लावर रखूँगी, है ना? फ्रिज वगैरह पे रखने के लिए मैंने मँगाया था ये। और प्राइस के अकॉर्डिंग ना बहुत अच्छा है। तो कभी-कभी होता है जो मतलब ऑनलाइन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं आती, पर वैसे ज़्यादातर अच्छी आ जाती हैं। तो देखो भई ये थी मेरी कुछ शॉपिंग और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।